क्या आप यकीन कर पाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर के नज़दीक जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, हकीकत में वो मंदिर है। उस मंदिर की ओर निहारते हुए श्री नंदी जी की मूर्ति स्थापित है। वह नंदी जी की मूर्ति जो पत्थर की बनी हुई है, उन्होंने साक्षात भक्त के हाथ से प्रसाद खाया है। आपको सुनने में बड़ा अचरज लगेगा, लेकिन यह सत्य बात है। भक्त तुलसीदास जी एक समय में काशी में विराजमान थे। वह नित्य गंगा मैया में स्नान करने जाते थे। एक बार वह गंगा मैया में स्नान करने गए। जैसे ही वापस आ रहे थे, तभी उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो बड़े जोर जोर से चिल्लाते हुए इस प्रकार कह रहा था, मैं हत्यारा हूँ, मैं हत्यारा हूँ, राम राम मैं हत्यारा हूँ, राम राम मैं हत्यारा हूँ। श्री तुलसीदास जी ने उसे बुलाकर कहा, अरे तुम हत्यारे कैसे हो सकते हो? तुम तो राम नाम का जप कर रहे हो। जो राम नाम का जप करता है वह समस्त हत्याओं के पाप से मुक्त हो जाता है। तब वह व्यक्ति कहने लगा, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन किसी कारणवश मेरे बीच एक अन्य ब्राह्मण के मध्य किसी बात पर लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मेरे द्वारा उसकी मृत्यु हो गई और मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तब से मुझे ब्राह्मणों की पंचायत सभा से निकाल दिया गया है और मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप है। अब मेरे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। ना तो मुझे किसी के घर के द्वारा भोजन प्राप्त होता है, ना कोई मेरा सम्मान करता है। अतः मुझे अब यही इच्छा है, मैं गंगा मैया में प्राण त्याग दूं। तब श्री तुलसीदास जी ने उसे संभालते हुए कहा, ऐसा मत करो, तुम समस्त पापों से मुक्त हो गए हो। सच्चे भाव से परमात्मा का आश्रय लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब वह रोते हुए कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो आप ही मेरा कल्याण कर दीजिए। अब तुलसीदास महाराज जी तो स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाते थे और स्वयं खाते थे। वह सम्मान के साथ उस ब्राह्मण को अपने कुटिया पर लेकर आए, स्वयं भोजन बनाया, फिर भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के पश्चात उस ब्राह्मण को भोजन खिलाया। जब वह ब्राह्मण संतुष्ट हो गया तो वह प्रसन्न होकर कहने लगा, आज बहुत समय बाद मुझे इस प्रकार भोजन प्राप्त हुआ है। लेकिन जब ब्राह्मण समाज में यह बात फैली कि तुलसीदास जी ने इस ब्रह्म हत्या करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराया है, तो सब तरफ शोरगुल बढ़ गया। सब कहने लगे, आपने बड़ा अपराध किया है, इसे अपने घर एक तो आश्रय दिया और ऊपर से भोजन कराया है। तुलसीदास महाराज जी ने बहुत उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। तब सब कहने लगे कि अगर पवित्र हो गया है तो इसका प्रमाण क्या है? तब तुलसीदास महाराज जी ने कहा, जो राम नाम का जप करता है वह सदा पवित्र बन जाता है। तब काशी के विद्वानों ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो हम सब आपके साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं। आप हमें बताइए, राम नाम का कितना प्रभाव है? तुलसीदास महाराज जी तो बड़े विद्वान थे। उन्होंने सारे शास्त्रों का प्रमाण सब ब्राह्मणों के समक्ष रख दिया। सब ब्राह्मण शांत हो गए, लेकिन मन से ईर्ष्या करने वाले और द्वेष रखने वाले सोचने लगे, अब अन्य कोई उपाय निकालना चाहिए। तब ब्राह्मणों की सभा में बैठे एक अन्य ब्राह्मण ने कहा, अगर भगवान ने इसे सच में श्राप से मुक्त कर दिया है, यह पाप से मुक्त हो गया है, तो अभी का अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर में चलते हैं। यह वहाँ चलकर अपने हाथों से नंदी देवता को भोजन कराए। अगर उन्होंने भोजन स्वीकार कर लिया तो हम समझ जाएंगे भगवान ने इसे क्षमा कर दिया है। अब आप विचार कीजिए, नंदी देवता तो पत्थर के बने हुए थे, वह भोजन किस प्रकार स्वीकार कर सकते थे? सब भक्तों के मन में एक बात आ गई थी, यह बिना कारण के भक्त तुलसीदास जी को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनका अपमान करना चाहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की भक्ति तो भगवान श्री राम के प्रति बहुत पक्की थी। उन्होंने कहा, मुझे यह शर्त भी स्वीकार है। और ऐसा कहकर दूसरे दिन प्रातःकाल सब मंदिर में आ गए। जहाँ नंदीश्वर महाराज की मूर्ति थी, भक्त उधर खड़े हो गए, ईर्ष्या करने वाले भी उस स्थान पर खड़े हो गए। तुलसीदास महाराज जी ने अपने हाथों से भोजन बनाया और भोजन बनाकर उस ब्राह्मण को देते हुए कहा, जाओ नंदी देवता को यह भोजन करा दीजिए। वह ब्राह्मण रोते हुए कहने लगा, महाराज वह साक्षात नंदी नहीं है, वह पत्थर के नंदी हैं, वह किस प्रकार भोजन कर सकते हैं?
आपने शर्त तो स्वीकार कर ली, लेकिन आपको पता नहीं वह ब्राह्मण आपका अपमान करना चाहते थे, वह मुझे पुनः सजा देना चाहते थे, इस शहर से निकालना चाहते थे, इसलिए उनके द्वारा यह चाल चली गई है। तब तुलसीदास महाराज जी हंसते हुए कहने लगे, तुम्हें पता है यह भगवान शंकर का मंदिर है। भगवान शंकर जी राम नाम के रहस्य को बहुत भली भांति जानते हैं और उनके साथ ही नंदी देवता सदैव विराजमान रहते हैं, वह भी इस तत्व को भली भांति जानते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, वह अवश्य इस भोग को स्वीकार करेंगे। सब लोग तुलसीदास महाराज की यह बातें सुनकर प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे, कह रहे थे, एक तो यह ब्राह्मण हत्यारा है, दूसरा तुलसीदास महाराज जी को ज्ञान नहीं है, अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। अब ब्राह्मण तो बड़े श्रद्धा भाव से तुलसीदास महाराज जी की बात मानकर नंदी देवता के समक्ष गया और उनके समक्ष जाकर उसने वहाँ भोजन रख दिया। अब आप बताइए, क्या पत्थर की मूर्ति भोजन खा सकती है? तो उसी प्रकार नंदी देवता ने भोजन नहीं खाया। तब तुलसीदास महाराज जी की ओर देखकर ब्राह्मण ने कहा, देखिए यह नहीं खा रहे हैं। उस समय श्री तुलसीदास महाराज आंखों में आंसू भर के नंदी देवता के समक्ष गए। यह वही नंदी देवता हैं जो अभी तक काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित हैं, जिनका मुख ज्ञानवापी मंदिर की तरफ है। तुलसीदास महाराज जी उनकी ओर आए और उनके कान में कहने लगे, हे नंदी देवता, आप तो भगवान शंकर के सच्चे उपासक हो। आपने तो निरंतर भगवान शिव जी के द्वारा श्री राम नाम के महात्म्य को बहुत भली भांति सुना है। क्या आप राम नाम की महिमा को नहीं जानते हैं? इस व्यक्ति ने बड़े भाव से राम नाम का जप किया है। अगर आप समझते हैं यह पवित्र हो गया है तो इसका यह प्रसाद स्वीकार कर लीजिए। तब जब इस प्रकार श्री तुलसीदास जी श्री नंदी देवता को पुकार रहे थे, उसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जब तुलसीदास महाराज जी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय पत्थर के बने नंदी की पूंछ हिलने लगी और देखते ही देखते वह कानों को हिलाने लगे और जैसे ही भोजन ब्राह्मण के द्वारा उनके समीप रखा गया, उस पत्थर के नंदी ने उस भोजन को स्वीकार कर लिया। अब तो सब लोग देखकर हैरान हो गए, किस प्रकार पत्थर के नंदी देवता ने भोजन स्वीकार कर लिया। अब तो ब्राह्मणों को मन मार के भी तुलसीदास महाराज की बात स्वीकार करनी पड़ी और उन्हें यह ज्ञान हो गया कि भगवान के नाम में श्रद्धा रखने वाले के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। वह ब्राह्मण भक्त तुलसीदास के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरी लाज बचाई है। आपके कारण ही इस पत्थर के नंदी देवता ने हमारा प्रसाद स्वीकार किया है। आप सोचिए, वह जो नंदी वहाँ विराजमान है वह साक्षात हैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। पूज्य स्वामी राजेंद्र दास महाराज जी द्वारा यह बात बताई गई है। उन्होंने कहा, जब काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा जा रहा था, उस समय कुछ मलेच्छों ने भगवान नंदी के इस विग्रह को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह तलवारों सहित जब इनके विग्रह पर वार करने लगे तो इस विग्रह से खून के फुहारे फूट गए और इस खून को देखकर वह मलेच्छ बड़े भयभीत हो गए। वह समझ गए यह पत्थर के नंदी नहीं, यह साक्षात नंदी देवता हैं और उन्हें छोड़कर वहां से भाग गए। तो उन्होंने जाकर अपने राजाओं को बताया, वह साधारण नंदी का विग्रह नहीं, वह साक्षात नंदी देवता वहाँ विराजमान हैं, जिन पर प्रहार करने से खून के फुहारे फूट गए और जिन्होंने यह कार्य किया था उन सब का नामो निशान ही समाप्त हो गया। तो ऐसे वो नंदी देवता अभी तक भगवान शंकर के उस मंदिर में विराजमान हैं। जब मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई, मस्जिद तो बन गई, अब हकीकत में तो वह मंदिर ही है और अभी कुछ समय पूर्व उस मंदिर में पूजा भी प्रारंभ हो गई है। हम सनातनियों के लिए यह बड़ा हर्ष का विषय है कि राम मंदिर के बाद अब पुनः ज्ञानवापी मंदिर का भी पुनरुद्धार हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार भक्त के आग्रह पर
एक पत्थर के श्री विग्रह ने भी भक्त के हाथों से भोजन स्वीकार कर लिया, तो ऐसे वो नंदी देवता अभी तक भगवान शंकर के उस मंदिर में विराजमान हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर तो बड़ा सुंदर बन गया है, लेकिन लगता है हमारे नंदी महाराज का अभी इंतजार समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन और आने वाले समय में अगर हम सबका सहयोग साथ रहा, पुनः केंद्र और प्रांत में वही महान पुरुष आए जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, तो अवश्य काशी विश्वनाथ का भी पुनरुद्धार हो जाएगा। तो आप सब भक्तों को मन में यही प्रेरणा है, आप सही से चुनाव कीजिएगा, जैसे कि हमारे नंदी देवता का वह इंतजार समाप्त हो सके। तो अपने भक्त के लिए परमात्मा श्री विग्रह से भी प्रकट होकर प्रसाद को स्वीकार करता है। ऐसे भगवान शंकर के पुण्यमय नंदी सेवक को हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।